सभी को गुड मॉर्निंग। और पिछली क्लास में बेटा हमने बात की थी एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में, इसके ट्रेंड के बारे में बात की थी कि एसिडिटी जो होती है वो आपकी जो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है आपका यहाँ पे पीएच, मतलब आपके यहाँ पीएच के ऊपर पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं, इसके आपके यहाँ पे क्या होता है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और डिसोसिएशन जो कांस्टेंट है एसिड के, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है एसिड का उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से आपका जो बेसिसिटी है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, OH की कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे कुछ अपन ने बात भी की थी एसिडिटी के बारे में। ठीक है, अब अपन यहाँ पे इसको प्रोसीड करते हैं एसिडिटी के कॉन्सेप्ट को। देखिए, जो आपका एसिडिटी है, जो आपकी एसिडिटी होती बेटा, एसिडिटी आपकी होती क्या है कि आपका यहाँ पे H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी ज़्यादा है। मतलब आपके पास कोई एसिड है बेटा, और ये आपकी डिसोसिएट हुई जो कि H प्लस में दिया और A माइनस आपका एनाइन दिया। ठीक है, जिसको यहाँ पे एसिड का एनाइन है तो एसिड एनाइन बोल दिया। तो एसिडिटी जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के ऊपर तो डिपेंड करती है, और यहाँ पे ये आपका जो एसिड एनाइन है वो कितना स्टेबल है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए दो कंपाउंड आपके पास, एक तो आपका है HA और एक आपका है HB। ठीक है, अब दोनों ही डिसोसिएट होकर आपके एनाइन दे रहे हैं A माइनस और एक आपका दे रहा है B माइनस, और वहाँ पे उस केस में B माइनस जो है एनाइन वो मोर स्टेबल है। तो आपका किसके कंपैरिजन में, A के कंपैरिजन में, तो आपका यहाँ पे जो सेकंड वाली एसिड है HB वो आपका मोर एसिड होगा एज कंपेयर टू HA के कंपैरिजन में। मतलब जो एसिड है वो आपका जो एनाइन देता है, एसिड एनाइन देता है, वो कितना स्टेबल है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है एसिडिटी। ठीक है, तो एसिडिटी जो है वो आपका एसिड एनाइन के ऊपर भी क्या है, डिपेंडेंट होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो एसिडिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनाइन की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ रहा हूँ कि एसिडिटी जो है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, आपकी स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनाइन। ठीक है, एसिड एनाइन बना है आपका, तो यहाँ पे एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रोलिंग ग्रुप लगाएंगे। तो एसिडिटी जो है वो आपकी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, आपके माइनस आई की। यस या नो, क्योंकि जो भी एनाइन आपका आएगा यहाँ पे वो आपके यहाँ पे कितने उसके पास हैं एसिडिटी, माइनस आई इफेक्ट। जैसे सपोज कीजिए आपका OH है और इसके ऊपर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रोलिंग ग्रुप लगा दिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रोलिंग ग्रुप लगा दिए, तो इलेक्ट्रॉन विड्रोलिंग ग्रुप लगा दे तो ये H प्लस को इजीली क्या कर देगा, लॉस कर देगा। क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो एसिडिटी जो है वो माइनस आई इफेक्ट क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि यहाँ पे निकलने के बाद एक्चुअल में आपकी पोजीशन कुछ ऐसी होगी, जो इलेक्ट्रॉन विड्रोलिंग ग्रुप है बेटा वो कार्बन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रोलिंग ग्रुप यहाँ पे O नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रोलिंग ग्रुप होंगे तो इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेंगे, स्टेबल कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हुए, जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, ये विड्रोलिंग ग्रुप आपके, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपके क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे तो यहाँ पे जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर आपके पास एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपका क्लियरिटी होगी। देखिए, जैसे आपके पास से एक एसिड है, एक आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O और OH है, और एक आपके पास है CF3 डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, ये दो एसिड आपके पास, यहाँ पे ये एसिड आपका क्या करेगा, यहाँ पे आपका लॉस होगा, और यहाँ पे क्या देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, CF3 और C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। ठीक है,
ये जो नेगेटिव चार्ज है आपका यहाँ पे किसके ऊपर, ओ नेगेटिव के ऊपर, यहाँ पे इस केस में क्या होगा, जो CF3 है वो आपका क्या करेगा, प्लस सॉरी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींच लेगा। अपनी साइड खींचने के कारण यहाँ पे होगा क्या कि ये आपका जो ओ नेगेटिव है चार्ज है इसके ऊपर, इसको क्या कर लेगा, स्टेबलाइज कर लेगा। ठीक है, स्टेबलाइज कर लेगा। तो यही बात मैंने बताई है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनाइन जितनी ज्यादा होगी तो आपकी एसिडिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो उस केस में आपकी सपोज कीजिए एसिड ए है और ये आपकी एसिड बी है, तो बी एसिड जो वो आपकी क्या होगी, मोर एसिडिक होगी एज कंपेयर टू ए के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CF3 ग्रुप है। CF3 ग्रुप क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्साइड आपका ऑक्सीजन के ऊपर, तो वो उसको क्या कर लेगा, यहाँ पे स्टेबलाइज कर लेगा। जबकि इस केस में कोई आपका ग्रुप नहीं है जो कि इसको स्टेबलाइज कर सके, तो आपका बी जो एसिड है वो आपका मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू ए के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ओवरऑल मोरल ऑफ स्टोरी आपका यहाँ पे क्या निकला कि एसिडिटी जो है वो आपको क्या ध्यान में रखना है, H+ कंसंट्रेशन की है, आपके यहाँ पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे आपके स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये किसके है, ये आपके माइनस आई इफेक्ट के है। अगर आपको पी के ए वैल्यू ये अगर दे रखी है, तब उस केस में आपकी जो एसिडिटी है वो आपकी क्या होगी, के ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी एच की होगी, और पी के ए की क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये कब होगा, जब आपको ये डाटा दे रखा होगा उस केस में। हाँ या ना बताओ, बोलिए बेटा। समझ में आया तो मैं आगे चलूं? क्वेश्चन करते हैं आप इसके, बोलो। ठीक है, बोलिए जल्दी। ठीक है, ठीक है निकिता, चलिए तो देखिए, अब यहाँ पे अपन यहाँ पे बात करते हैं, जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया, पहला क्वेश्चन आपका, ये आपका है, ये आपकी ए एसिड है और दूसरी एसिड आपका CH3C डबल बॉन्ड O और OH, ये आपकी बी एसिड है। इसमें पूछ रखा है मोर एसिडिक कौन है आपकी, मोर एसिडिक कौन सी है, ए एसिड है या बी एसिड आपका है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन आपको लॉस करना है, हाइड्रोजन लॉस किया तो आपका क्या बनेगा, H डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, और इस केस में आपका क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। ठीक है, देखिए CH3 आपका कौन सा ग्रुप है, प्लस आई, जबकि इसमें कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर रहा आपका। ठीक है, यहाँ पे कोई इफेक्ट है ही नहीं, और जबकि आपके यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या देगा, और यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। तो इस केस में ए जो है आपका एसिड वो मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू बी के। तो यहाँ पे जो एसिडिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, माइनस आई के, तो ऑब्वियसली बात है वो आपके प्लस आई के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। हाँ या ना? क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देगा तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा आपका। बोलो, अगर ये बात समझ में आई तो मैं अगला क्वेश्चन दूं। बोलो बेटा जल्दी करो। ठीक है, लिख दिया आपने सभी ने। एक क्वेश्चन आपका,
और एक है ये आपके पास ए बी सी और डी, ये आपके पास कोई एसिड है, आपको यहाँ पे ऑर्डर बताना है कि मोर एसिडिक आपका कौन सा होगा। फटाफट बताइए मेरे को। हाँ क्या बताया बेटा आपने, बताओ आंसर। ए बी सी और डी, यही होगा, हाँ या ना? क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 2 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कितने बेटा, 3 है, प्लस आई और प्लस आई, हाँ या ना? तो ए बी सी डी होगा इसका, क्योंकि आपका एसिडिटी जो है वो आपकी क्या थी बेटा, प्लस आई की इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। यस या नो? आगे बात समझ में सभी को? सभी को बात समझ में आएगी तो मैं आगे चलूं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करिए फिर। एक क्वेश्चन है, वही मोर एसिडिक बताना आपको। चलिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ, बताइए फटाफट। पहला आंसर आया है सी बी ए, और कोई? बोलो बेटा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp। अब आपको आइडिया हो गया, यहाँ पे आपकी क्या है, sp2, और यहाँ पे कितनी है, sp3। और हमें पता है एसिडिटी जो है वो आपकी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, माइनस आई के, हाँ या ना? और परसेंटेज एस करेक्टर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ से हम ये भी तो कह सकते हैं कि एसिडिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई की और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एस परसेंटेज की। यस या नो? यहाँ पे एस पी परसेंटेज है, एस कितनी 50% है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या होगा बेटा, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, फिर आपका यहाँ पे कम होगा और इसमें क्या होगा, सबसे कम होगा, हाँ या ना? बोलो, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी लगेगा यहाँ पे। तो आपका मोर एसिडिक कौन होगा, ए होगा, फिर बी होगा, फिर आपका सी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन, ये कार्बन, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और ये आपका sp3 है। हाँ या ना, बताओ। ठीक, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। चलिए चलें आगे, समझ में आ गई तो बात, बोलिए जल्दी। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, क्वेश्चन आपका,
ये आपके पास कोई कार्बन चेन है और इसमें आपको ये बताना है कि बेटा कि आपका एसिडिटी जो स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताने आप कौन सा जो प्रोटोन है, Hb है, Ha है, HC, Hd है, कौन सा आपका मोर एसिडिक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना आपको प्रोटोन की कौन सा आपका मोर एसिडिक होगा। बोलिए। कौन सा होगा बताओ। देखिए ये कार्बोनाइल सिस्टम है, कार्बोनाइल सिस्टम में तो सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पे आपका क्या आएगा, पॉजिटिव, हाँ या ना। यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये इलेक्ट्रॉन आपका रिलीजिंग ग्रुप है। इसी तरह से यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, बोलिए। इसी तरह से यहाँ पे आपका क्या होगा, ये ग्रुप जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये अपनी इस साइड शिफ्ट देगा। अब यहाँ पे वो हाइड्रोजन, वो प्रोटॉन मोर एसिडिक होगा जिससे इलेक्ट्रो डेंसिटी जल्दी से जल्दी जा रही है। जल्दी से जल्दी किसके पास जा रही है यहाँ पे, बोलिए। देखिए ये जो आपका हाइड्रोजन है इसमें दोनों साइड क्या लगे हैं, दोनों साइड आपके कौन से सिस्टम लगे हुए, माइनस आई इफेक्ट है एक तरीके से। ये भी आपका माइनस आई इफेक्ट है और ये भी आपका माइनस आई इफेक्ट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी साइड खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो एक माइनस आई लगा है, तो माइनस आई लगा है तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या निकलेगा, माइनस नेगेटिव, तो उसको क्या कर देगा, ये स्टेबलाइज कर देगा। तो एच जो है वो आपका मोर एसिडिक है। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा बताओ। अब बात करें टर्मिनल के ऊपर, तो टर्मिनल पे देखें तो इस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, पर ये जो CH2 है ये एक प्लस आई ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। ये यहाँ से अगर जो प्रोटॉन जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एक साइड तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है पर दूसरी साइड क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है वो इतना एसिडिक नहीं होगा, जबकि Hb वाले में क्या हो रहा है, केवल और केवल खींच रहा है। तो यहाँ पे Hb क्या होगा, फिर मोर एसिडिक हो जाएगा। फिर आपका Hc होगा और फिर आपका क्या होगा, Hd होगा। क्या बताया, दोबारा देखो एक बार बेटा। मैंने क्या कहा है कि कौन सा प्रोटॉन आपका मोर एसिडिक है, इस प्रोटॉन को निकाल दो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनाइन आपने को देखना है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कौन ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, क्योंकि ये जो कार्बोनाइल सिस्टम वो आपका नेगेटिव माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, तो दोनों एक साइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जल्दी से Hb क्या है, Ha जो है वो आपका निकल के जाएगा, तो मोर एसिडिक हो गया। अब बात करते हैं इन दोनों के बाद, ठीक है। Hb और Hc प्रोटॉन जो है वो, देखिए दोनों साइड यहाँ पे आपका क्या है, कार्बोनाइल सिस्टम, और यहाँ पे भी कार्बोनाइल सिस्टम है। तो कार्बोनाइल सिस्टम तो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे कार्बोनाइल सिस्टम हो गया और यहाँ पे भी कार्बोनाइल सिस्टम हो गया, पर यहाँ पे जो CH2 ग्रुप है वो और कोई फर्दर चेन से जुड़ा हुआ नहीं है, जबकि इसमें ये क्या है, वो CH2 आपका जो ग्रुप है वो आपका इससे जुड़ा हुआ है, मतलब एक तरीके से प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है ये आपका। तो यहाँ पे Hb जो फिर आपका मोर एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, जबकि यहाँ पे आपका प्लस माइनस आई और प्लस आई दोनों ही इफेक्ट लग रहे हैं। तो माइनस आई इफेक्ट को कुछ ना कुछ तो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, उसको कम करेगा उसके इफेक्ट को। फिर उसके बाद Hc आ जाएगा, फिर आपके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे Hd आ जाएगा। ठीक है, बात आगे समझने सभी को बताओ। बोलिए जल्दी। बात समझ में आ गई तो बता दो जल्दी से।
बोलिए। चलें फिर आगे। उतार लिया तो बोलो बेटा, समझ में आ गया तो आगे मैं चलूं फिर इसमें, बताओ तो एक बार कुछ। ये सिस्टम था आपके पास, यहाँ पे आपके पास दो कार्बोनाइल सिस्टम जुड़े हुए हैं, इसके पास HA है, ये आपके पास CH2 है, एक हाइड्रोजन आपके पास HB है, ठीक है। फिर यहाँ पे HC है और यहाँ पे पास H और एक इसका हाइड्रोजन है HD है। आपको पूछा है मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर है जो भी आपको। अब यहाँ पे आप निकालो, इसको निकाल दो, चलो निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, CH2 नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, एनायन बन चुके। अब कौन सा एनायन स्टेबलाइज कर रहा है यहाँ पे, ये कार्बोनाइल सिस्टम है। कार्बोनाइल सिस्टम माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट शो कैसे करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी शिफ्ट होगी, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी साइड खींचेगा, बस सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा अपनी साइड। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इस ये जो आपका प्रोटॉन था HA वाला, यहाँ पे दो सिस्टम क्या कर रहे हैं आपके, माइनस आई इस साइड लग रहा है और माइनस आई इस साइड लग रहा है। तो इसका मतलब एसिडिटी जो थी आपकी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, आपकी माइनस आई के, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी थी, प्लस आई के। हाँ या ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो HA है वो आपका क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक, क्योंकि जितने ज्यादा आई तो यहाँ पे ये जो यहाँ का जो प्रोटॉन था उसके पास माइनस आई ज्यादा थे, तो HA जो प्रोटॉन है वो मोर एसिडिक हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे HB और HC जो आपके ये वाले जो आपके प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। देखिए इसमें भी आपका यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है और इस साइड भी माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे कोई कार्बन चेन नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एक और है, पर ये जो ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। तो माइनस आई इफेक्ट जितना शो करेगा तो उसको उसके अपोजिट में कौन सा हो गया, प्लस आई वाला हो गया। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन था वो मोर एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू इसके, तो इसी कारण यहाँ पे HB जो हुआ आपका क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, किसके कंपैरिजन में, HC के कंपैरिजन में, ठीक है। HD की बात करें तो HD तो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन, ये इससे जुड़ा हुआ सी आपका यहाँ पे CH2 है। तो यहाँ पे आपका लास्ट में कौन बच गया, HB बच गया, तो ये आपका क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ हो चुका है। अब बताओ, क्वेश्चन अच्छा था, यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट लग चुके हैं, यहाँ पे माइनस आई का भी है, प्लस आई का कॉन्सेप्ट भी है, यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट लगाए हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया तो मैं आगे चलता हूँ फिर। ठीक है, तो ठीक है, चलिए। एसिडिटी जो है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, या इसी को हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल देते हैं, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे सपोज कीजिए एक है HClO4 है और एक आपका HClO3, ठीक है। तो इसमें ये पूछ ले कि कौन सा आपका मोर एसिडिक है, इसका नाम होता है पर क्लोरिक एसिड बेटा, पर
क्लोरिक एसिड, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड। तो पर क्लोरिक एसिड और क्लोरिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है? तो सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे अपन, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +7 आएगी, और इसकी कितनी आएगी, +5 आएगी। कैसे आएगी, इसको x मान लो, इसका +1 हो गया, और यहाँ पे 8 = 0, तो x = +7 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे इसको x मान लेंगे, तो हाइड्रोजन का 1 प्लस में x, ऑक्साइड के ऊपर -2 होता है, तो 3 के ऊपर कितना हो गया, 6 हो गया, = 0, तो x कितना आ गया, +5 आ गया। हाँ या ना? तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज्यादा होगी उसकी एसिडिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पर क्लोरिक एसिड मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू आपका क्लोरिक एसिड है। समझ में बात बैठी तो बताओ दो, ठीक है। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक है HClO4 जिसको क्या बोलते हैं अपन, पर क्लोरिक एसिड बेटा, और एक है HClO3 क्लोरिक एसिड है, एक है HClO2 जिसको हम क्लोरस एसिड बोलते हैं, और एक होता है HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। आपको ये बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, बताइए, ये आपको पूछा है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल लो फटाफट, इसकी कितनी +7 है, इसकी कितनी +5 है, यहाँ पे 2 4 4 में से एक चला जाएगा तो +3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 +1 हो जाएगा, यही निकली होगी सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट। बस अब यहाँ पे जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है भाई, जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है वो मोर एसिडिक हो जाएगा, मैंने यही तो बताया है। मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज्यादा है वो मोर एसिडिक है। तो यहाँ पे आपका HClO4 आपका मोर एसिडिक है, फिर HClO3 है, फिर आपका HClO2 है, फिर आपका HOCl है। हाँ या ना? बात दिमाग में बैठी तो मैं और कुछ बात करूं फिर अब। चलिए, तो एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट। आपको ये बतानी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है पीएच का। चलिए फटाफट करिए। हमें बेटा यहाँ पे पीएच निकालनी है, क्योंकि एसिडिटी जो है वो पीएच की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे हमें पता है कि ये जो ग्रुप है आपका ये जुड़ा हुआ प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये NO2 माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और ये जो ग्रुप आपका वो Cl जो है Cl ग्रुप आपका ये -I है, और यहाँ पे NO2 और Cl भी आपके माइनस माइनस आई ग्रुप हैं। अब एसिडिक जो नेचर हुआ आपकी ये बनी है, पीएच की पूछी उसने, तो पीएच की क्या हो जाएगी, A, फिर B, फिर C और फिर D, क्योंकि पी एसिडिटी और पीएच क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ या ना? ठीक है, तो आज जो है वो आपकी एसिडिटी पूरी खत्म हो चुकी है, कंप्लीट हो गया एसिडिटी।
कल जो बात करेंगे वो बेसिसिटी की बात करेंगे, बेसिसिटी ऑफ एमीन जो है, एमीन का पूरा चैप्टर है वहाँ पे, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। एमीन की भी आती हैं आपकी इनडायरेक्टली डायरेक्टली, ठीक है।